नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी खबर की बात कर रहे हैं कि जनवरी में सरपंच चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इस खबर के अनुसार अनपढ़ भी अब चुनाव लड़ सकेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करें तो 3 बच्चों की जो शर्त की बाध्यता थी वो भी अब खत्म होने को आई है। तो जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उन्होंने नई घोषणा की है कि जनवरी में सरपंच चुनाव होंगे। तो दोस्तों, हम लगातार सरपंच चुनाव को लेकर वीडियो बना रहे हैं और पिछली बार हमने बताया था कि दिसंबर में चुनाव होंगे, लेकिन अब नई अपडेट सामने आई है कि ये सरपंच चुनाव जनवरी में होंगे। और इसमें नए नोटिफिकेशन में यह भी आया है कि अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ साथ एक नई जानकारी जो सामने आ रही है वो है कि 3 बच्चों की जो बाध्यता है वो शर्त हट चुकी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आपको सरपंच चुनाव की अपडेट चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हुआ फिर से बड़ा धमाका हुआ है। जनवरी में सरपंच चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ तारीखों के कारण नहीं बल्कि नियमों और बदलाव के कारण इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो वो क्या क्या इतिहास होंगे दोस्तों? भजन लाल सरकार ने वो फैसला लिया है जिसका असर आने वाले सालों तक गांव-गांव में महसूस किया जाएगा। अब पंचायत चुनाव में न तो पढ़ाई लिखाई की कोई अनिवार्यता रहेगी और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि 3 बच्चों की बाध्यता यानी शिक्षा और संतान सीमा जैसे बंधनों से अब हर ग्राम में आजाद है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, पहले गांव में कई ऐसे लोग थे जिनके पास अनुभव तो था, सेवा का भाव भी था, लेकिन केवल इसलिए सरपंच नहीं बन पाए क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो दोस्तों, कितनी बार ये सुनने को मिला है कि एक महिला या पुरुष है जिसने गांव के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन सिर्फ 8 या 10वीं पास न होने के कारण उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो आज दोस्तों भजन लाल सरकार ने उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है। 3 बच्चों की शर्त हटाने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब परिवार के आकार पर राजनीति की बाध्यता खत्म। पहले बहुत से उम्मीदवार इस कारण से बाहर हो जाते थे कि उनके 3 से अधिक बच्चे थे। अब ये नियम हट चुका है। गांव का हर व्यक्ति, चाहे उसके कितने भी बच्चे हो, यदि जनता चाहे तो सरपंच चुन सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फैसला सीधा साधा गांव की राजनीति की तस्वीर बदलने वाला है। तो दोस्तों, जनवरी में जब सरपंच चुनाव होंगे तो मैदान में ऐसे ऐसे चेहरे उतरेंगे जिन्हें पहले कभी मौका नहीं मिला। यानी दोस्तों, चुनाव में एक नई भीड़, एक नया जोश और एक नया राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला क्यों लिया गया? तो इसका जवाब राजनीति से ही मिलता है दोस्तों। भजन लाल सरकार समझ चुकी है कि पंचायत चुनाव में असली ताकत ग्रामीण जनता के बीच होती है। तो दोस्तों, गांव-गांव का वोटर इस बात से नाराज था कि शिक्षित होने की शर्त और 3 बच्चों की शर्त इन्हें कई अच्छे नेताओं को चुनाव से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, लोगों को लगता था कि ये नियम जनता की मर्जी पर रोक लगाते हैं, इसलिए भजन लाल सरकार ने जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल ये भी उठता है, क्या अनपढ़ सरपंच सही फैसले ले पाएंगे? क्या बिना शिक्षा के विकास योजना को समझना आसान होगा? क्या कागजी कार्रवाई सरकारी योजना की फाइलें और नियम कानून उनके बस में होंगे? यहीं पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि दोस्तों, यह कदम राजनीतिक क्वालिटी को गिरा देगा, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी है अनुभव और जनता की पसंद। तो दोस्तों, जनता के लिए, जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुनने की आजादी होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भजन लाल सरकार का यह दाव सिर्फ पंचायत राजनीति तक सीमित नहीं है, यह कदम आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांव का वोटर अब महसूस करेगा कि सरकार उसकी आवाज सुन रही है और पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा और लोकसभा की राजनीति को दिशा तय करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं असर की। तो ये फैसला गांव की राजनीति में कितनी हलचल मचाने वाला है, अभी ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी के चुनाव में न सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी बल्कि मुकाबला भी कई गुना कड़ा होगा। जहां पहले 3-4 उम्मीदवार खड़े होते थे, अब 10-12 नामांकन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब कोई रोक टोक नहीं है। अब जरा सोचिए चुनाव प्रचार की तस्वीर। तो पहले गांव में कुछ ही चेहरे होते थे जिनकी पोस्टर बैनर दीवारों पर चिपकते थे, लेकिन दोस्तों अब हर गली, हर चौपाल, हर मोड़ पर नए चेहरे दिखाई देंगे। लाउड स्पीकर से गूंजती आवाज होगी, मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा। दोस्तों, गांव का माहौल और भी रंगीन और राजनीतिक होने वाला है। तो दोस्तों, आप अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि अभी वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी न छोड़े, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बदल लाल सरकार ने फैसला लेकर खुद को किसानों और ग्रामीणों की सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यह कदम चुनावी राजनीति का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है दोस्तों। तो क्या, क्योंकि जब वोट की बारी आएगी तो अनपढ़ से लेकर किसान, मजदूर और बड़ी फैमिली वाले लोग भी महसूस करेंगे कि सरकार ने उनके लिए पाबंदी हटा दी है। तो दोस्तों, अब यही एहसान चुनाव में वोटों को बदल सकता है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि विपक्ष इसका कितना फायदा उठा पाता है, क्योंकि विपक्ष ने इसे जनता की आजादी बताकर स्वागत करेगा या इसे कुप्रबंधन कहकर आलोचना करेगी। यह आगे आने दिनों में सबसे बड़ी बहस होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी के पंचायत चुनाव राजस्थान की राजनीति को नया चेहरा बनने वाले हैं। गांव गांव की चौपालों से निकलने वाले आवाज अब सीधे सत्ता की गूंज बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर कह रहा हूं, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरपंच चुनाव की लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों, बदल लाल सरकार का यह बड़ा फैसला हर घर की चर्चा का मुद्दा है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या अनपढ़ 3 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरपंच चुनाव लड़ने की इजाजत देने की सही कदम है, या फिर दोस्तों कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा या पंचायत व्यवस्था कमजोर होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की राजनीति और पंचायत चुनाव की हर बड़ी अपडेट से जुड़े रहिए संजय क्लासिक बूंदी चैनल के साथ। और मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।